एक सुंदर से वन में एक वृक्ष में टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उसी वृक्ष में उल्लू काका और बुलबुल मौसी भी रहा करती थी। उसी वन के एक दूसरे वृक्ष में कालू कौवा भी रहा करता था। कालू कौवा बहुत ही दुष्ट था और वो हमेशा ही सबको ठगते रहता था। इधर टूनी चिड़िया हमेशा ही काफी परेशान रहती थी क्योंकि टूनी चिड़िया की माँ हमेशा बीमार रहती थी। वो हमेशा ही भगवान से ये प्रार्थना करती थी कि उसकी माँ ठीक हो जाए। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। एक रोज कालू कौवा भोजन की तलाश में भटक रहा होता है। तभी उसे दूर एक पेड़ में काफी फल दिखते हैं। वो उस फल को देखकर काफी प्रभावित हो जाता है और उस फल को खाने के लिए पेड़ के पास पहुंचता है। जैसे ही कालू कौवा उन फलों को तोड़ने वाला होता है तभी सारे फल गायब हो जाते हैं और वो पेड़ बोल पड़ता है। अरे रुक जाओ कौवे, तुम कौन हो? तुम ऐसे मेरे फल को नहीं तोड़ सकते। इस फल को तोड़ने से पहले तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर तुमने इन प्रश्नों के सही सही उत्तर दे दिए तभी तुम्हें ये स्वादिष्ट फल खाने को मिलेंगे। ये क्या बोल रहे हो? फल खाने के लिए 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे? ये तो फल कहीं भी मिल जाएगा। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मैं क्यों दूंगा? ये ऐसे वैसे फल नहीं हैं, ये जादुई फल हैं। इसे जो भी खाता है उसके शरीर से सारे रोग दूर हो जाते हैं, वो रोग मुक्त हो जाता है। क्या ऐसा भी होता है फल क्या? पूछो पूछो, क्या सवाल है? पहला सवाल, सबसे प्रिय कौन है? क्या सबसे प्रिय? मेरे लिए तो सबसे प्रिय बर्गर, पिज्जा यही सब है। लालची कालू कौवे को खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता, इसीलिए वो हर बात पे खाने पर ही जवाब देता है। ये जवाब गलत है, इसीलिए तुम्हें ये जादुई फल नहीं मिलेंगे। कालू कौवा मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा मायूस होकर एक पेड़ के डाली में बैठी हुई थी। तभी कालू कौवा वहाँ आता है और आकर उससे पूछता है, अरे टूनी, अकेले अकेले ऐसे उदास क्यों बैठी हो? तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अब क्या ही बताऊं कालू भैया, माँ बहुत बीमार है। मैं लाख कोशिश कर रही हूँ लेकिन माँ की बीमारी ठीक नहीं कर पा रही हूँ। ओह ऐसी बात है, माँ के लिए तुम परेशान हो? हाँ कालू भैया, अब आप ही बताइए, कोई रास्ता दिखाइए। तभी कालू कौवा कुछ सोचता है और फिर टूनी चिड़िया से कहता है, बहन टूनी, एक रास्ता है जिससे तुम अपनी माँ को ठीक कर सकती हो, लेकिन रास्ता काफी कठिन है। अगर तुम कर पाई तो। बताइए कालू भैया, कौन सा रास्ता है जिससे मैं अपनी माँ को ठीक कर सकती हूँ? मैं कोई भी रास्ता अपनाने के लिए राजी हूँ। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, देखो टूनी बहना, दूर जंगल में एक जादुई पेड़ है, उसमें कुछ फल लगते हैं। अगर तुम वो फल लाकर अपनी माँ को खिला दोगी तो तुम्हारी माँ की सारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो चलिए ना कालू भैया, अभी मैं माँ के लिए वो फल लेके आती हूँ। नहीं नहीं टूनी बहना, इतनी आसान भी नहीं है। कल हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे, वहाँ जाते जाते काफी समय लग जाता है। ठीक है ना? तुम तैयार रहना। ठीक है कालू भैया, मैं कल तैयार रहूंगी और आपके साथ वो जादुई फल लाने जाऊंगी जिससे मेरी माँ ठीक हो जाएगी। सूरज की पहली किरण के साथ कालू कौवा और टूनी चिड़िया
अपने माँ के लिए जादुई पेड़ के फल लाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर टूनी चिड़िया वो जादुई फल ले आकर अपनी माँ को देती है, जिसे उसकी माँ खाती है। और जैसे ही उसकी माँ वो जादुई फल खाती है, वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।